नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद में बताए गए कुछ जरूरी परहेजों की। मतलब खान पान और हमारी दिनचर्या से जुड़े हुए। अक्सर सेहतमंद खाने की बात तो होती है, पर आयुर्वेद इस पर भी जोर देता है कि भाई क्या नहीं खाना, कब नहीं खाना और किन चीजों को साथ में मिलाने से बचना है। हमारे पास जो जानकारी है वो यही समझाती है कि कैसे गलत खान पान, गलत आदतें शरीर के जो दोष हैं, वात पित्त कफ, उनको बिगाड़ सकती हैं और फिर बीमारियां होने लगती हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये जरूरी परहेज आखिर हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनसे बचने को कहा जाता है। ये जो रिफाइंड चीजें होती हैं, जैसे रिफाइंड नमक, तेल, चीनी, मैदा, इनसे परहेज क्यों जरूरी है? देखिए, होता क्या है कि जब इन चीज़ों को रिफाइन किया जाता है तो इनके जो प्राकृतिक गुण हैं, पोषक तत्व हैं, फाइबर, मिनरल्स, वो सब काफ़ी हद तक निकल जाते हैं। तो ये सिर्फ कैलोरी रह जाती हैं, वो भी खाली कैलोरी कह सकते हैं। और ये धीरे धीरे शरीर पर बोझ डालती हैं। लिवर है, किडनी है, दिल है, इन अंगों पर बुरा असर पड़ता है। अच्छा, पर ये तो ऐसी चीजें हैं जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती हैं। नमक, तेल, चीनी, अगर इनसे बचना है तो फिर आयुर्वेद क्या कहता है, क्या खाएं? हाँ हाँ, बिल्कुल विकल्प हैं। आयुर्वेद हमेशा प्राकृतिक चीज़ों पर जोर देता है। जैसे साधारण नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करें। रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी का तेल, मतलब कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जैसे सरसों का, तिल का, नारियल का। और सफ़ेद चीनी की बजाय देसी खांड या मिश्री। मैदे की जगह साबुत अनाज का आटा, ये सब बेहतर हैं। ये तो हुई रिफाइंड चीजों की बात। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है विरोधी आहार की। मतलब कुछ चीजें चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, उन्हें साथ में खाना नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, विरुद्धाहार। होता ही है कि हर खाद्य पदार्थ की अपनी एक तासीर होती है, पचने का अलग समय होता है और पाचन के बाद शरीर पर अलग असर होता है, जिसे विपाक कहते हैं। जब हम ऐसे अलग अलग गुण वाले पदार्थों को मिला देते हैं तो वो पेट में जाकर ठीक से पचते नहीं। एक तरह का जहर, मतलब आम या टॉक्सिन्स बनाते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए कौन सी चीजें हैं जो साथ में नहीं खानी चाहिए? हाँ, जैसे सबसे आम है दूध के साथ मछली खाना, या दूध के साथ कोई भी खट्टी चीज जैसे फल। हाँ। घी और मूली का साथ भी ठीक नहीं मानते। शहद और घी बराबर मात्रा में मिलाना भी विरुद्ध है। या जैसे तरबूज खाया, उसके साथ दूध या दही ले लिया, ये सब गड़बड़ कर सकता है। और अगर कोई लंबे समय तक ऐसा करे तो पाचन खराब हो सकता है। हाँ। गैस, एसिडिटी या फिर त्वचा की समस्याएं जैसे एलर्जी, खुजली वगैरह हो सकती हैं। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, खाने के मील के अलावा तापमान का भी जिक्र आता है। जैसे गर्म चाय पी रहे हैं और साथ में आइसक्रीम खा ली, या खाने के साथ एकदम ठंडा पानी पी लिया। हाँ, ये भी पाचन के लिए झटका होता है। हमारी जो पाचन अग्नि है, जठराग्नि, वो एक खास तापमान पर काम करती है। जब आप एकदम गर्म पर ठंडा या ठंडे पर गर्म डालते हैं तो वो अग्निमंद पड़ जाती है। इससे खाना ठीक से पचता नहीं और गले वगैरह के लिए भी ठीक नहीं है। सही बात है। तो मतलब सिर्फ क्या खा रहे हैं ये जरूरी नहीं, कैसे खा रहे हैं, किन चीजों के साथ खा रहे हैं, ये भी मायने रखता है। इसी तरह खाने के ठीक बाद क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी कुछ नियम है शायद। बिल्कुल है। खाने के बाद शरीर की सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है। ऐसे में अगर आप तुरंत दौड़ने लगे या कोई भारी कसरत करें या सो जाएं या नहा लें तो वो पाचन क्रिया बाधित होती है। ऊर्जा बढ़ जाती है, खाना ठीक से हजम नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए खाने के बाद? थोड़ा आराम? आराम मतलब एकदम लेट जाना नहीं, हल्की चहलकदमी, जिसे आयुर्वेद में शतपावली भी कहते हैं, मतलब 100 कदम चलना। आजकल लोग 500 कदम तक भी कहते हैं। धीरे धीरे टहलना पाचन में मदद करता है। अच्छा, और रात के खाने का समय, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आजकल। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद कहता है कि सबसे अच्छा तो है सूर्यास्त से पहले खा लें, क्योंकि तब पाचन शक्ति सबसे प्रबल होती है। अगर वो संभव न हो तो भी सोने से कम 2, बेहतर हो 3 घंटे पहले जरूर खा लेना चाहिए। देर रात खाने से क्या होता है? देर रात खाने से पाचन ठीक से नहीं हो पाता। वो खाना पेट में पड़ा रह सकता है, सड़ सकता है, या फिर शरीर उसे चर्बी यानी फैट के रूप में जमा कर लेता है। इससे मोटापा और कफ दोष बढ़ता है। संक्षेप में और कौन सी चीजें हैं जिनसे परहेज करने को कहा गया है? जैसे चाय, कॉफी, बेकरी वाली चीजें या मांसाहार? हाँ, देखिए, चाय कॉफी में कैफीन होता है। ज्यादा मात्रा में ये नर्वस सिस्टम पर दबाव डालता है, वात बढ़ा सकता है।
बेकरी उत्पाद जो होते हैं, मैदा, चीनी, ट्रांस फैट्स, ये मोटापा, सुस्ती और शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। मांसाहार पचने में भारी माना जाता है, ये शरीर में गर्मी यानी पित्त दोष बढ़ा सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना भी पेट की अंदरूनी परत और लिवर के लिए ठीक नहीं, खासकर जिनकी पित्त प्रकृति है उनके लिए। तो अगर हम इन सब बातों को देखें, रिफाइंड चीजों से बचना, विरुद्ध आहार ना लेना, सही समय पर खाना, खाने के तुरंत बाद गलत काम ना करना, तो ये छोटी छोटी बातें मिलकर शरीर का संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। ये सिर्फ खाने के नियम नहीं है, ये एक तरह से पूरी जीवन शैली को संतुलित करने का तरीका है, जिससे कई बीमारियां अपने आप दूर रह सकती हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि आयुर्वेद सिर्फ अच्छी चीजें खाने पर ही नहीं, बल्कि किन चीजों से बचना है, किन चीजों को साथ में नहीं खाना और किस समय नहीं खाना, इस पर भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा ध्यान देता है। ये न करने वाली लिस्ट का पालन करना भी सेहत के लिए जरूरी है। चलिए यहाँ एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगर कोई बड़ी बीमारी नहीं भी है, तो क्या रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटे छोटे परहेजों पर, इन क्या न करने वाली बातों पर ध्यान देने से हमारी एनर्जी लेवल में, हमारे सार्विक स्वास्थ्य में सच में कोई फर्क आ सकता है? सोचिएगा जरूर।